अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। आज का व्लॉग हम रात में स्टार्ट कर रहे हैं। कॉलेज से आने के बाद सुबह से सारे काम कर रही थी। 3 बजे मैं कॉलेज से आती हूँ क्योंकि वैन वाले ने दूसरे बच्चे भी लेने होते हैं, सिर्फ मेरा ही टाइम नहीं होता, बाकी सारे बच्चों ने भी आना। मुझे तो कॉलेज से 1 बजे छुट्टी हो जाती है और फिर उसके बाद वैन में ही वेट करना पड़ता है जब जब सबको छुट्टी होती है, फिर लेकर और फिर मैं 3 बजे घर आती हूँ। आने के बाद मैंने और रीना ने बहुत सारे काम थे जो करने थे और अब मैं किचन में खड़ी होकर आपके साथ बातें कर रही हूँ। अभी मैं रात का खाना बनाने लगी हूँ क्योंकि आज रीना ने बहुत ज़्यादा सुबह से मेरे आने से पहले उससे बहुत ज़्यादा काम किए थे, उसके बाद मेरे साथ भी काम किए। सो आज मैंने कहा चले खाना मैं बना देती हूँ। रात का खाना बनाने लगी हूँ, देखते हैं जी क्या बनाना है और साथ साथ खाना बनाएंगे और साथ साथ आपके साथ बातें करेंगे। और जिन लोगों ने कल के व्लॉग में बहुत ज़्यादा प्यार दिया है उनका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और एक बहन ने मुझसे पूछा था कि भाई आपने जिस औरत का जिक्र किया है क्या हम उसकी किस तरह से मदद कर सकते हैं, किस तरह से उसकी हेल्प कर सकते हैं। सो मैं आपको बताऊं कि वो बहुत देर पहले का वाक़या है जो मैंने आपको बताया था और आपने ये बात पूछी, मेरे दिल को बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि आपको भी आज भी इस तरह के लोग हैं जो लोगों की हेल्प करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर हेल्पिंग। और बाकी आपने कह दिया तो हेल्प हो गई, ठीक है जी। अब यहाँ पे ना मामा ने सब्ज़ी बना के दे काट के दे मुझे बना के, तो उसके बाद मैं अब वॉश कर रही हूँ। गोभी आलू बनाने लगे हैं। वॉश करना बहुत ज़्यादा इजी होता है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा गंदी सब्ज़ी हो तो फिर तो टाइम लग जाता है। और यहाँ पे मैंने स्ट्रेनर में डाली हुई थी क्योंकि यहाँ से पानी जो है अच्छे तरीके से नीचे निकलता रहता है और बंदा वॉश करता रहता है। अब मैं आलू वॉश कर रही हूँ। अच्छी तरह से अपने मल के धो लेने हैं, कोई मट्टी छुट्टी इसमें ना रहे। और यहाँ पे मैं धनिया भी धो लिया है, ठीक है। मेरे पास कोई स्टैंड नहीं है, मैंने बस एक जगह पे फ़ोन रख दिया है। स्टैंड में तब लूँगी जब आप लोग मेरी हेल्प करेंगे, ठीक है। जैसे जैसे आप मुझे फॉलो करेंगे और मेरे व्लॉग्स को फुल देखा करेंगे तो ही मुझे मोटिवेशन होगी और मैं 1 बाय 1 अपनी चीज़ें जो हैं वो कलेक्ट करके पूरी करती जाऊँगी, फिर इसी तरह से व्लॉगिंग अच्छी बन पाएगी। सो यहाँ पे मैंने मसाला रेडी कर लिया था और मैंने गोभी इसमें डाली और इसको अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद इसमें आपने आलू भी साथ ही डाल देना है, ठीक है। आपने पानी इसमें मिनिमम डालना है क्योंकि आलू और गोभी का जो पानी होता है वो खुद ही बहुत ज़्यादा उसका वो पानी छोड़ देती है, उसका जो सालन होता है। और यहाँ पे मैंने सालन को दम दे दिया और मैं हेयर्स के लिए अपनी कोई चीज़ बना रही हूँ, वो भी इंशाल्लाह मैं आपको जल्दी बताऊँगी। और ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग की है कि मैं सुबह कॉलेज जाने लगी थी क्योंकि रात में मैं खाना बनाने के बाद खाना खाया और उसके बाद हम सो गए और ये सुबह बस मैं रेडी हुई, मैंने आपको दिखा दिया। और कॉलेज आने के बाद जो मैंने सोचा कि मैं क्यारी वगैरह जो है ना अच्छे तरीके से साफ़ कर लेती हूँ। साफ़ करने के बाद मैंने मिट्टी को ना गोडी देना शुरू कर दी। आप लोग क्या कहते हो मुझे तो नहीं पता, बस मैं तो यही कहती हूँ। खैर बहुत ज़्यादा मिट्टी जो थी हार्ड हुई थी, काफ़ी देर से ना क्यारी को साफ़ ही नहीं किया था। आपको पता है कि यहाँ पे ना पहले बहुत ज़्यादा पौधे लगे हुए होते थे और उसके बाद पौधे जो हैं वो हमने मुर्गियाँ वगैरह रख ली, सो मुर्गियाँ रहने ही नहीं देती कोई पौधा। और यहाँ पे मैं बीज पड़े हुए थे वो लगाने लगी थी। सो उसके क्यारी को साफ़ करने के बाद यहाँ पे मैं बैठ गई नहा के और अच्छा जी, यहाँ पे मैं स्टडी के लिए बैठ गई हूँ। मैंने कहा स्टडी करूँ, साथ साथ मैंने आपको कल के व्लॉग में बताया था कि मैं किस तरह से स्टडी करती हूँ, मैं आपको वो भी बताती हूँ मैंने कौन कौन सी बुक्स ली हुई हैं। मैं उस सारी चीज़ों के बारे में आपके साथ कंफर्मेशन करती हूँ। मैंने ये वाली बुक्स क्यों ली और कौन सी बुक लेनी चाहिए, मुझसे क्या बड़ी गलती हुई किताबें लेने में कि मैंने किस राइटर की बुक लेनी थी और कौन सी ले ली, मुझे कन्फर्म नहीं था। उस वक्त जो भी बच्चों ने ली मैंने देखा, मैंने बच्चियों से पूछा अपनी क्लास की लड़कियों से कि भाई क्या लेना है, कौन से राइटर्स हैं, क्या बुक्स लेनी है, क्योंकि मैं 2-3 दिन कॉलेज लेट गई थी। और फिर जब मुझे पता चला कि ये बुक्स लेनी है जो उन्होंने ली हुई हैं तो मैंने वही बुक्स बाय कर ली। और फिर कुछ देर के बाद जब मैंने देखा टीचर्स किस बुक से पढ़ा रही हैं तो फिर मुझे पता चला कि वो इस बुक से पढ़ा रही हैं और हम इससे पढ़ रहे हैं। वर्डिंग थोड़ी चेंज थी क्योंकि उन्होंने बस हमें समझाना होता है, वो टोटली ये तो नहीं बताती होती कि भाई इस बुक पे ये लिखा हुआ है, इस पर ये लिखा हुआ है। उनका काम होता है पढ़ाना और फिर चले जाना और याद करना हमारा काम होता है, ठीक है। चलें ठीक है, मैं अब आपके साथ ये बात बताती हूँ कि मैंने कौन सी बुक ली है। केमिस्ट्री की जब मैंने कॉलेज गई ना 2-3 दिन बाद मैं गई, मेरी तबीयत नहीं ठीक थी तो मैंने ऑफ लिया कॉलेज से और फर्स्ट 3 डेज़ मैं नहीं गई। उसके बाद जब मैं गई तो मैंने अपनी गर्ल्स से पूछा जो मेरी फर्स्ट ईयर में फ्रेंड थी, उनसे मैंने पूछा कि अब मैम ने सेकेंड ईयर में कौन सी बुक्स लगवाई हैं, तो उन्होंने कहा स्कॉलर्स की लगवाई हैं और मैंने भी स्कॉलर बाई कर ली। उससे पहले मैंने अज़ीम की यूज़ की थी, ठीक है। अज़ीम की बुक्स भी अच्छी हैं ओवरऑल, तो उसमें सेल्फ असाइनमेंट भी होती है और उसमें ये है कि उसमें शॉर्ट क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा होते हैं।
जब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने फ़िज़िक्स की बुक कौन सी ली है। यहाँ पे मैंने फ़िज़िक्स की बुक जो है वो भी स्कॉलर सीरीज़ की ही ली है। फर्स्ट ईयर में भी मैंने हेल्पिंग बुक नहीं ली थी। मैंने पहले ली थी और वो मेरी चोरी हो गई कहीं, तो उसके बाद फिर मैंने ली नहीं। और फिर मैंने जो है टेक्स्ट बुक से ही आपका बहुत ज़्यादा सिलेबस कवर हो जाता है अगर आप शॉर्ट क्वेश्चन लगा लेते हो। शॉर्ट क्वेश्चन जो एक्सरसाइज में होते हैं वो बहुत ज़्यादा सही होते हैं, ठीक है। उससे आपके सारे क्वेश्चन फ़िज़िक्स के वहीं से आ जाते हैं। अगर आप उसकी अच्छी प्रिपरेशन कर लोगे तो आपका पेपर हो जाता है, ठीक है। मैंने फर्स्ट ईयर में उस प्रिपरेशन की थी, लेकिन पेपर से 1 हफ़्ता पहले की होगी, क्योंकि मेरे पास हेल्पिंग बुक नहीं थी, मैंने आपको बताया। और मैंने इसको इतना सीरियस लिया ही नहीं था फ़िज़िक्स को। मैंने किसी बुक को इतना सीरियस नहीं लिया हुआ था फर्स्ट ईयर में। आपको पता है, जब बंदा नया नया कॉलेज आए उसको खुशी होती है, हाय कॉलेज आए हैं, घूमें फिरें, खाए पिए। सारा दिन हमारा यही चलता रहता होता था। पढ़ते भी थे, लेकिन टीचर्स इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी कि हम अच्छे तरीके से, टीचर्स अच्छी थी लेकिन शायद बच्चे भी इतना ज़्यादा गौर नहीं करते स्टडी पे। हमारे कॉलेज में ये था कि टीचर्स बहुत दफ़ा चेंज हुई थी फर्स्ट ईयर की ना। बायो की भी 8 टीचर्स चेंज हुई, कहने की कोई बात नहीं है। 8 टीचर्स। हम इतनी दफ़ा हमने प्रिंसिपल को कहा, हमारी सारी क्लास ने, कि हमें एक टीचर दें जो अच्छे से समझाएं। 4 चैप्टर एक ने पढ़ाए, 4 एक ने पढ़ाए, 4 एक ने, इस तरह से कर रहे थे, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था बच्चों के लिए समझना कि हम क्या समझें। कोई आ रहा था तो कुछ पढ़ा रहा था, कोई आ रहा था कुछ पढ़ा रहा था। गवर्नमेंट कॉलेज था और इतना ज़्यादा किसी ने वो नहीं किया, लेकिन अब जो प्रिंसिपल आई हैं माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छी हैं। मैं कहती हूँ वही प्रिंसिपल नहीं जब तक मैं अब सेकेंड ईयर कर लूँ, बल्कि आगे बच्चों के लिए भी वो बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, क्योंकि राउंड लगा रही हैं कॉलेज का प्रॉपरली, वो पूछ रही हैं, बच्चों के टेस्ट ले रही हैं। टेस्ट सीरीज़ बहुत अच्छी हो गई हैं अब, इसीलिए अब अच्छी तैयारी हो रही है माशाल्लाह। और खैर, मैं, आप लोग कहेंगे हमें क्यों बता रही हूँ, मैं इसलिए बता रही हूँ कि बहुत ज़्यादा बच्चे हैं गवर्नमेंट कॉलेज में जाके पढ़ने को प्रेफर करते ही। बच्चों का हर टाइम घूमना लगा रहता है, ग्राउंड में रश लगा रहता है। कैफेटेरिया की तरफ जाएं तो वहाँ पे बच्चे बहुत ज़्यादा होते हैं। मैं देखती हूँ कि लड़कियाँ इतना तैयार श्यार होके आई होती हैं, बस घूमने के लिए आ रही होती हैं, बंक ले रही होती हैं क्लास की, पता नहीं कहाँ कहाँ जाके घुस कर बैठ जाती हैं कि हमें कोई देख ना सके। गवर्नमेंट कॉलेज, हमारा कॉलेज तो है भी बहुत ज़्यादा बड़ा है कि बच्चों को नज़र ही नहीं आते कि क्लास से निकल के आपकी क्लास के बच्चे कहाँ गए हैं कहाँ नहीं गए। कोई कहीं कहीं चला जाता है, कोई कहीं चला जाता है। टीचर्स को तो पता ही नहीं होता। गर्ल्स गाइड जो होती हैं वो बच्चियों को पूछ के क्लासेस में भेज रही होती हैं कि भाई आप किस क्लास के, आप किस। बच्चियाँ गलत सेक्शन बता देती हैं अपने, और फिर उस सेक्शन का नाम लेती हैं जिसका लेक्चर नहीं हो रहा होता। फिर गर्ल्स गाइड कुछ भी नहीं कहती, क्योंकि कॉलेज में इतनी सख्ती नहीं होती, ठीक है। फिर कुछ कॉलेजेस में बहुत ज़्यादा सख्ती होती है, आपको घूमने नहीं देते बेकार में। अगर आपको कोई लेक्चर फ़ी है तो आप क्लास में ही रहें। देखिए यहाँ पे ये है कि बच्चे खाना पीने के लिए बाहर चले जाते हैं कि हम खाएं पिएंगे तो जब टीचर आएंगे क्लास में आ जाएंगे, और 5-5 10-10 मिनट बच्चे लेट आ रहे होते हैं। तो काइंडली आप लोग क्लासेस में बैठकर अच्छे तरीके से पढ़ लें। सेकंड ईयर तक ही आपने बेस्ट पढ़ना है, तो अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देंगे तो आपको यूनिवर्सिटीज़ में अच्छे एडमिशन मिल सकेंगे, अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में। वहाँ पे परसेंटेज बहुत ज़्यादा होती है। अगर आप गवर्नमेंट कॉलेजेस से गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में ही जाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपकी परसेंटेज अच्छी होनी चाहिए। 90 परसेंटेज आपकी होगी तो आपको एडमिशन मिलेगा, अदरवाइज़ आपको नहीं मिलता। मैंने देखा है कि हमारे टीचर्स ने हमें बताया है, देखा भी है और सुना भी है कि जो बच्चे बहुत ज़्यादा लायक होते हैं उनके भी मार्क्स बहुत कम आए होते हैं, कि उनकी माएँ भी आके कॉलेज टीचर्स को कह रही होती हैं कि भाई आप हमारा अपनी यूनिवर्सिटी में ही एडमिशन हमारी बच्चियों का कर लें, ये अच्छे पढ़ेंगी। किसी मजबूरी की वजह से ये अच्छे पेपर नहीं दे सके और अच्छे मार्क्स नहीं आए तो काइंडली आप प्रिंसिपल से कहें कि वो हमारी बच्ची का एडमिशन कर लें। सो इस तरह के बहुत ज़्यादा इंसिडेंट्स जो होते हैं वो हो रहे होते हैं एडमिशन टाइम पे। सो मैंने तो इस चीज़ को फ़ील कर लिया और इंशाल्लाह मैंने अमल भी कर लिया कि अब मैंने अच्छा पढ़ना है, ताकि मैं अगर गवर्नमेंट कॉलेज से गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लूँ तो मेरा एडमिशन अच्छे से हो जाए। किसी के आगे सिफारिशात करने की कोई ज़रूरत ना पड़े, मेरे माँ बाप को किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत ना पड़े। और आप लोगों ने भी अच्छा से अब इसी बात को आपने भी फ़ील करना है कि भाई क्या आपके माँ बाप इसी तरह किसी के आगे जाके कहें कि भाई बच्चों को एडमिशन दे दें यहाँ पे, तो ये अच्छा नहीं होता माँ बाप के लिए भी, कि वो आप पर इतना ज़्यादा अखराजात कर रहे होते हैं, आपकी स्टडी का देख रहे होते हैं, आपके खाने पीने का ख्याल कर रहे होते हैं, आपके किराए दे रहे होते हैं। सो प्लीज़ आप लोग केयर करें, और मैंने भी केयर करनी है। ओके जी, यही था मेरी स्टडी का छोटा सा, और बाकी
तो यहाँ पे स्नेहा लाइट बंद करके चली गई थी, तो मैंने अब उसको कहा कि चलो लाइट चलाओ पहले, फिर मैं आगे व्लॉग शूट करती हूँ। अभी वो लाइट चला के गई है तो फिर थोड़ा सा बेस्ट कवरेज होना शुरू हुई है। आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दें, शेयर कर दें एंड सब्सक्राइब भी कर देना अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं। और दूसरा ये कि आप मेरे व्लॉग को फुल देखा करें, काइंडली फुल देखा करें। इससे मेरा भी थोड़ा फ़ायदा हो जाएगा और आपको भी कुछ नॉलेज मिल जाया करेगी। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। मेरी दुआओं में हमेशा आप लोग भी होते हो और आप लोग भी मुझे अपनी दुआओं में याद रखना। और अल्लाह ताला आपको खुश व खुर्रम रखे, आपके नेक नसीब करे और अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे और अल्लाह ताला आपको 5 वक्त की नमाज़ पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़।